नारा तो भारत में लगा था, अब की बार 400 पार। इस नारे को भारत की जनता ने तो सीरियसली नहीं लिया, लेकिन ब्रिटेन की जनता ने इस नारे पर गौर फरमाते हुए 400 पार कर लेबर पार्टी को भारी बहुमत से जिताया और 14 साल से सत्ता में बनी कंजर्वेटिव पार्टी को उखाड़ फेंका। बता दें कि साल 1935 के बाद कंजर्वेटिव पार्टी की ये दूसरी बड़ी ऐतिहासिक हार है। चुनाव में 65% मतदान हुआ और लेबर पार्टी को 95 लाख वोट मिला, जबकि 1997 में टोनी ब्लेयर को सबसे ज्यादा 1 करोड़ 35 लाख वोट मिला था। खैर, ब्रिटेन में अब लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी है। ऐसे में क्या अब ब्रिटेन के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? ब्रिटेन में इस राजनीतिक बदलाव का भारत समेत दुनिया की सियासत पर क्या होगा असर? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया की खास पेशकश। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी है। ऐसे में सबसे पहले भारत के साथ संबंधों पर इसका क्या असर होगा, चलिए इस बारे में जानते हैं। दरअसल विशेषज्ञों की माने तो ब्रिटेन में हुए इस बदलाव का भारत यूके व्यापार वार्ता पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि कीर स्टारमर ने भी अपनी विजय रैली में समर्थकों से कहा कि वो ब्रिटिश भारतीयों के साथ अपनी पार्टी के रिश्ते को नए सिरे से आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लेबर पार्टी का भारत को लेकर आज जो रुख है वो पहले से बदला है। दरअसल सितंबर 2019 में लेबर प्रतिनिधियों ने कश्मीरी संघर्ष में भारत की कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए एक सम्मेलन प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह भी कहा गया कि कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। उस समय चुनाव से पहले व्हाट्सएप संदेशों में पार्टी को भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और मोदी विरोधी करार दिया गया था। हालांकि इसके बाद जून 2023 में कीर स्टारमर ने घोषणा की कि लेबर पार्टी ने भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण में गलती की और अगर वो निर्वाचित होते हैं तो वे भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर भारत का घरेलू मामला है और इसे दोनों पड़ोसी मिलकर सुलझाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक भले ही हमेशा ब्रिटेन के हितों को आगे रखते थे, लेकिन एक भारतवंशी होने की वजह से कहीं न कहीं भारत के लिए उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहा होगा और ये बात पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकातों में नजर भी आती थी। ऐसे में स्टारमर के आने के बाद भारत और ब्रिटेन के रिश्ते में वही गर्माहट रहेगी या फिर इनके बीच संबंध बिगड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तेजी से दुनिया में अपना रसूख बढ़ाया है, उसे देखते हुए ब्रिटेन उसके साथ जरूर अच्छे संबंध स्थापित करना चाहेगा। दरअसल ब्रिटेन और भारत के बीच भविष्य में अच्छे संबंधों की सबसे बड़ी वजह इकोनॉमी है। एक तरफ जहां ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, बर्मिंघम जैसे शहर दिवालिया घोषित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ऐसे में किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए भारत को अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। इन सारी बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में भी भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में आमतौर पर गर्मजोशी ही देखने को मिलेगी। भारत के अलावा ब्रिटेन में बदले इस सियासत का बाकी दुनिया पर क्या होगा असर, इस पर भी चर्चा तेज हो गई। इस बारे में यूके के रहने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट मोहम्मद सिमाब जमान का कहना है कि ऋषि सुनक अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उसी साल फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ दिया था। सुनक के कार्यकाल में ब्रिटेन की इकोनॉमी क्रैश कर गई और विदेश नीति सबसे नीचे स्तर पर रही। वहीं पिछले 1.5 साल में सुनक भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA नहीं कर सके और ना ही इस दौरान सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इंग्लैंड का दौरा किया। सुनक ने सऊदी अरब जाकर प्रिंस को लंदन लाने की दावत दिया, मगर वह अब तक नहीं आए। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं और अब
ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने और स्टारमर ने चुनाव के मैनिफेस्टो में जनता से वादा किया है कि वो रेलवे को नेशनलाइज करेंगे, विंडफॉल टैक्स में बदलाव लाएंगे और प्राइवेट स्कूल पर टैक्स को खत्म करने के साथ ही ब्रिटेन की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाएंगे। लेबर पार्टी ने अगले 5 सालों में 1.5 मिलियन नए घर बनाने का वादा किया है। ये क्लीन एनर्जी जैसी भविष्य की तकनीकों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय धन कोष भी बनाना चाहता है। कुल मिलाकर विचार ब्रिटेन को एक क्लीन एनर्जी महाशक्ति बनाने का है। वहीं स्टारमर ने ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार एक महिला को वित्त मंत्री बनाया है। ऐसे में अब देखना यह है कि वो ब्रेक्जिट, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल प्रतिरोधी ताकतों के मार काट से बर्बाद अर्थव्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवीजे मीडिया।